अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं वफ़ डिजिटल यूट्यूब चैनल या फ़ेसबुक पे आप हमें वफ़ डिजिटल फ़ेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं, व्लॉग लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पता चलेगा कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जो हमसे हमेशा छुपाए जाते हैं, छुपाए गए हैं, जो कि आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। यूएसएड एक चीज़ है, जिसे अमरीकी इमदाद भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान को दी गई है पिछले जब से वो बना है, वजूद में आया है, अलग-अलग अदवार में उसको दी गई है, कभी ली गई है। यानी ये एक अमेरिका की तरफ से हेल्प होती है, जो कि पाकिस्तान को डॉलर्स की शक्ल में की जाती है और उसमें पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स बनने होते हैं उसके। ज़्यादातर एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर ये पैसा लगना होता है। अब हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को टोटल कितनी ये मदद अमेरिका की तरफ से इमदाद दी गई है और उसके एवज़ में पाकिस्तान ने अपना कितना नुकसान किया है। और हम आपको ये भी बताएँगे कि जो पैसे दिए गए हैं वो कहाँ-कहाँ लगे हैं और कहाँ गए हैं और क्या वो सारे पाकिस्तान आए भी हैं या नहीं आए हैं और कैसे इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज़ लंदन में और दुबई में लोगों ने बना ली हैं। तो ये सब हम आज हमको बताएँगे, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, मामला ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, अमेरिका का दावा, अमेरिका का क्लेम ये है कि हमने अब तक 70 अरब डॉलर पाकिस्तान को इमदाद में दिए हैं, मदद में दिए हैं, जब से पाकिस्तान बना है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च कंडक्ट हुई हैं अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस के थ्रू, उन्होंने ये बताया है, उन्होंने ये पता किया है सारे अदवार को मिला के कि अमेरिका ने तकरीबन 22 से 23 अरब डॉलर पाकिस्तान को अब तक दिया है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। तो अमेरिका का क्लेम है 70, पाकिस्तान का क्लेम है 22-23। चलें हम दरमियान की एक फ़िगर निकाल के 40, 45 अरब, चलिए 50 अरब कर लेते हैं कि 50 अरब समझें कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को अलग-अलग अदवार में दिए हैं। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपना नुकसान कितना किया है? पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया है, आप जानते हैं वॉर ऑन टेरर हुई। ये अफ़गानिस्तान के अंदर जब रशिया आ गया था तो इसको यहाँ से भगाया गया। उसके बाद में पाकिस्तान में खुद कुछ बमबारियाँ शुरू हो गईं और इस तरह के मामलात आए, आर्मी को अपने यानी रद्दुल फ़साद और इस तरह के जो है ना ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े। उसके बाद पाकिस्तान का टूरिज़्म बिल्कुल तबाह हो गया। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक मुल्क है जहाँ सिर्फ़ बम ही फट रहे हैं और जिसकी बुरी खबरें ही आ रही हैं, कौन ऐसा टूरिस्ट होगा जो अपने डॉलर्स लगा के पहले वीज़ा लेगा आपके मुल्क का, फिर टिकट लेगा, फिर होटल बुकिंग कराएगा, फिर आगे घूमने जाएगा। उसके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान को अब तक 170 अरब डॉलर कमोबेश का नुकसान हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है। और अमेरिका का क्लेम ये है कि हमने 70 अरब दिए, जबकि पाकिस्तान का क्लेम ये है 23। तो अगर हम दरमियानी बात भी करें तो 50 अरब अगर पाकिस्तान को आया है, तो पाकिस्तान का अपना इकोनॉमी का जो अब तक मुश्किलात हैं, यानी जो इनके जो लॉसेस हुए हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस जिसे कहते हैं, मईशत का नुकसान, वो 170 अरब हुआ है। यानी वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है उन पैसों से जो कि अमेरिका ने दिए हैं। और अगर पाकिस्तानी स्टैट्स के हिसाब से देखें तो 23 आया है और 170 हमारा नुकसान हो गया है। यानी तकरीबन को 8 गुना 9 गुना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। तो इस हवाले से हम आपको फर्दर डिटेल्स देते हैं जनाब। हुआ ये कि जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया, अल्लाह का बहुत करम हुआ और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे कायदे आज़म जो थे, उनके विज़न और उस वक़्त की जो मुस्लिम लीग थी उसने बहुत जद्दोजहद करके एक पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाया। तो अमेरिका ये समझ गया कि इस ख़ित्ते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट में, एशिया के अंदर उनको एक इम्पोर्टेंट एलाय यानी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो उनके हर मुश्किल वक़्त में उनका साथ दे और वो इस इलाके में अपने डोमिनेंस बनाए रखें। तो उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम करने शुरू कर दिए। इंडिया के बनने के बाद इंडिया का झुकाव चला गया रशिया की तरफ, जो कि उस वक़्त की सोवियत यूनियन थी, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं। और पाकिस्तान जो था उसकी ऑटोमेटिकली अलायंस हो गई फिर अमेरिका के साथ, क्योंकि ये दोनों उस वक़्त मेन सुपर पावर थी। रशिया एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था। तो अगर एक की तरफ गया है तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरा दूसरे की तरफ जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम यानी कि बराबरी का कहीं न कहीं मामला रहता है। तो पाकिस्तान को अपना एलाय बनाया गया और उसके बाद कुछ अरसे के बाद अमेरिकन्स ने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये तो बेईमान किस्म के लोग हैं, स्पेशली इनके जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, वो तो सिंसियर है ही नहीं मुल्क के साथ। तो वो तो आते हैं, खाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। शुरू से ही इस तरह के अनफॉर्चुनेटली मामला शुरू हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने अलग-अलग तरीके से डील किया है। जब कभी डिक्टेटरशिप आई, तो उन्होंने डिक्टेटर्स के साथ अलग तरीके से डील किया। जब कभी हमारी सिविलियन हुकूमत आई, तो उन्होंने अलग तरीके से डील किया। लेकिन अलग-अलग अदवार में पैसा जो है वो कभी दिया गया, कभी कम, कभी ज़्यादा, ये मामला चलते रहे। तो हम थोड़ी-सी आपको डिटेल देना चाहेंगे जो हमारी टीम ने रिसर्च की है। तो नाज़रीन, 1975 के अंदर आप जानते हैं कि अब्दुल कादिर ख़ान जो हमारे थे, वो काम कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में और पाकिस्तान आए और कुछ राज़ लेकर आए वो वहाँ से, जो उनकी अपनी रिसर्च थी। एटम बॉम्ब बनाने का जो है पाकिस्तान ने आगाज़ किया और तब तक आप जानते हैं कि सूत ढाका हो चुका था, बांग्लादेश अलग हो चुका था। यानी 1965 का बदला कहीं न कहीं 1971 में इंडिया ने ले लिया था हमसे। लेकिन पाकिस्तान की उस वक़्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी और जो पाकिस्तान की आवाम थी और जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी, उन सब का ये मानना था
کہ انڈیا یہاں باز نہیں آئے گا، یہ اور بھی حرکتیں فیوچر میں کرے گا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے۔ تو جب 75 میں عبد القادر صاحب پاکستان آئے تو اس کے بعد امریکہ نے اپنی مدد جو ہے پاکستان کو دینا بند کر دی، اس سے 2-3 سال بعد بند کر دی، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس خطے میں ایک مسلمان میجورٹی ملک ایسا ہو جس کے پاس ایٹم بم ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ ہمارے دوست، ہمارے الائے ہیں، لیکن یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کو لمیٹڈ کر کے ہی چلانا ہے۔ تو یو ایس ایڈ بند ہو گئی جناب۔ اس کے بعد ایک اور ہم آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ کہنے کو امریکہ پاکستان کا دوست تھا جب سے پاکستان بنا، لیکن 1965 کی جنگ انڈیا کے ساتھ جو ہوئی اور 1971 کی جنگ جب انڈیا کے ساتھ ہوئی تو امریکہ نے پاکستان کا صرف زبانی کلامی ہی ساتھ دیا، صرف بیانات دے دیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جنگ مفت میں نہیں ہوتی، جنگ کے لیے آپ کو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو ٹینک چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو فوج مینٹین کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ چاہیے ہوتا ہے، اور جب آپ کا ملک ایک غریب ملک ہے اور آپ جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، تو آپ کو باہر سے فنڈنگ اور پیسے چاہیے ہوتا ہے۔ تو امریکہ نے ان دونوں موقعوں پہ ایک دوست ہونے کے باوجود بھی پیسوں کے معاملے میں ٹھینگا دکھا دیا، جھنڈی دکھا دی۔ تو یہ ایک سچ ہے جس کو آپ یعنی چاہیں تو آپ فیکٹ فائنڈنگ کے ذریعے فائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو رہا ہے، اوپر سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن جب دوست کی جب ضرورت پڑ رہی ہے اور اگر جب دوست اس وقت ہی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ایسے دوست کا ہم نے اچار ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بند کر دی گئی اور اس طرح کی فرینڈشپ کہیں نہ کہیں چلتی رہی۔ اس کے بعد جناب دور آیا 1980 کے بعد کا۔ 1980 میں آپ جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے 1980s کے اندر جو ہے وہ ادھر آ گیا تھا، افغانستان میں آ گیا تھا، اور جب رشیا ادھر آیا یعنی پورا سینٹرل ایشیا ان کے پاس چلا گیا تو ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے غالباً پاکستان کے اوپر بھی ہوتا کہ ہم یعنی بلوچستان کے اوپر آ کے اور پھر گرم پانی ایکسس لیں گوادر۔ تو تب امریکہ نے یہ ریئلائز کیا کہ بھائی اب تو یہ تو اگر یہ پورا معاملہ ہو گیا تو پھر تو سپر پاور تو نہیں رہا امریکہ۔ پھر امریکہ نے اپنی ضرورت کے تحت پاکستان کی پھر مدد کرنا شروع کی اور پاکستان کو افغان وار کے لیے پیسہ دیا گیا، ان کو ٹرین کیا گیا، اور پھر پاکستان نے اپنے اور الائز کے ساتھ مل کے رشیا کے بارے ٹکڑے کیے۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہم سب جانتے ہیں۔ تو کوئی تقریباً جو ہے نا 10 سے 15 ارب ڈالر ان دنوں میں پاکستان کو یعنی اس 10 سے 15 سال کی دہائی میں دیا گیا، جب تک کہ 1992 میں رشیا یو ایس ایس آر ٹوٹی نہیں تو وہ دیا گیا۔ لیکن وہ بھی اس نے اپنے لیے دیا، وہ اس نے پاکستان کی خیر خواہ یا محبت میں نہیں دیا، وہ انہوں نے اپنے لیے دیا، کیونکہ ان کو ایک یہاں پہ ایک اسٹرانگ الائی چاہیے تھا جو کہ رشیا کی ایکسپینشن کو روک سکے۔ لہٰذا پیسے دیے گئے، رشیا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں جب پاکستان نے اپنے ایٹم بم کے جب انہوں نے حملے کیے، یعنی ایٹم بم تو پہلے بنا لیا، پھر جب انہوں نے اس کے ٹیسٹ کیے تو اس کے بعد پھر امریکہ نے جو ہے وہ اپنی جو ایڈ تھی یو ایس ایڈ اس کو روک دیا فارچونیٹلی، یعنی ان کے لیے یہ ایک مشکل کام تھا تو انہوں نے روک دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور بات یہاں نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جو یو ایس ایڈ کے پیسے پاکستان آئے، جو انہوں نے بھیجے، کیا وہ پاکستان آئے بھی یا نہیں؟ تو جناب انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہنا ہے، الگ الگ فارمز کے اوپر اس کی ریسرچ ہوئی ہے، کہ جو پیسہ پاکستان کو امریکہ نے دیا بھی یو ایس ایڈ میں، اس کا مشکل سے 20 سے 25% ہی پاکستان کے اندر آیا۔ باقی جو پیسہ تھا یا تو امریکہ نے اس کو خود ہی رکھ لیا اور اس کے عوض آپ کو ہتھیار بھیج دیے، اسلحہ بھیج دیا کہ بھئی آپ جنگ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ پیسے جو ہم نے آپ کو دیے ہیں اس سے آپ ہتھیار خریدیں، یا ہوا یہ کہ پولیٹیشینز کے پاس گیا جو سیاستدان تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ادوار کی جو مین پاورز تھی وہ دو تھی، پیپلز پارٹی تھی، پی ایم ایل این کی حکومت 2 دفعہ رہی، پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ رہی، اس کے بعد پھر مشرف صاحب کی حکومت رہی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ضیاء الحق صاحب کی رہی۔ تو اس دوران میں کرپشن بھی اتنی ہوئی کہ آلموسٹ 70 سے 80% پیسہ پاکستان پہنچا ہی نہیں، جو پاکستان دیا گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 23 دیا گیا، 70 کہا جا رہا ہے، اور اس 23 میں سے بھی شاید آدھا پاکستان پہنچا ہی نہیں، یعنی 10-12 پہنچا۔ نقصان کتنا ہو گیا؟ 170 کا۔ اب آپ خود حساب لگائیں کیلکولیٹر کھول کے کہ 12 آیا اور 170 چلا گیا، تو کیا پایا آپ نے؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو پھر جناب امریکہ نے جو ہے وہ اپنی ایڈ بند کر دی جب ہم نے 1997-98 میں جب ہم نے ایٹامک بلاسٹ کیے، تو اس کے بعد 2001 ہو گیا، 9/11 کا واقعہ ہو گیا، ٹوئن ٹاور والا جو ان کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا نیو یارک میں۔ اب ان کو پھر افغانستان میں جنگ کرنی تھی اور ان کو پاکستان کی ضرورت تھی، تو بھائی پھر انہوں نے اپنی جو ہے نا اس کو کیا کہیں آپ، بخیر آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے، تو انہوں نے اپنے لیے پھر پاکستان کی ہیلپ کی، ان کو پیسہ دینا شروع کیا۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ 2005 میں جب افغان وار عروج پہ تھی، عراق کے بعد یہ افغانستان میں انٹر ہو رہے تھے امریکنز، تو پاکستان کا 1 ارب کا قرضہ تھا جو کہ امریکہ نے معاف کرایا۔
यानी ये भी एक किस्म की एक हेल्प ही थी कि भाई हम आपको पैसा नहीं दे रहे लेकिन अब आप कर्जा माफ़ करा रहे हैं, तो बात तो वही आ गई। अच्छा जी, उसके बाद एक और बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि जब जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत रही 2013 से ऑनवर्ड, हर साल तकरीबन 600 साढ़े 600 मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को अमेरिकन यूएस एड के ज़रिए दिए गए। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब डीसीट हुए और शायद खाकान अब्बासी साहब आए, तो ये पैसे 650 से कम होकर 300 साढ़े 300 मिलियन अमेरिकन डॉलर पे आ गए। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके होते हुए में पैसा डबल था, उनके जाने के बाद वो बिल्कुल से हाफ हो गया, और इमरान खान साहब के आने के बाद इसमें और भी कमी आ गई है। तो बहरहाल आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि जिसके जहाँ इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पैसा लगाता है, जब उसके इंटरेस्ट पूरे नहीं हो रहे होते तो वो अपना पैसा नहीं लगाता, अपना पैसा बचाता है। तो लिहाजा हुआ ये कि अमेरिकन एड जो थी, अगर हम इस सारी वीडियो का लबे लुबाब निकालें तो ये है कि आपको 20 से 25 या हद है 50 दिया गया, जिसमें से 70-80% आया ही नहीं, यानी आपको 10 या 15 आया और आपकी जेब से 170 रुपये चले गए। यानी आप ये समझ लें कि आपको 15 रुपये आए और 170 का खर्चा हो गया। तो अब आप खुद समझें कि आपने क्या पाया। तो ये हुआ। दूसरा, यूएस एड ने हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया, स्पेशली पिछले 10 सालों में जब उन्होंने यूएस एड दी है वो डायरेक्ट उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दी, ना पॉलिटिशियंस को दी, उन्होंने एनजीओज़ के ज़रिए दी। और एनजीओज़ भी इस तरह की जो कि एंटी पाकिस्तान एनजीओज़ थी, जो कि ऐसे इलाकों में प्रोजेक्ट्स लगाते थे जो कि जहाँ पे पाकिस्तान के लिए गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जब किसी इलाके में जंग होती है तो जंग का कोलेटरल डैमेज होता है और उसके बाद में नॉर्मल स्टेबलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है। यानी 2 साल की जंग अगर एक इलाके में हो रही है तो उसको नॉर्मल होने में 20 साल लग जाएंगे। तो वहाँ लोगों ने सफ़र किया होता है, लोगों की सफरिंग्स होती हैं, लेकिन वो लोग हमारे अपने लोग होते हैं, पाकिस्तानी ही होते हैं। तो ऐसे इलाकों को मैनिपुलेट किया गया, वहाँ पे पैसा लगाया गया। आप जानते हैं रिसेंट इसकी जो एक मिसाल है वो पीडीएम के हवाले से है। पीडीएम के अंदर हमारी एक पार्टी है पीटीएम के नाम से, पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से, तो वो भी उसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं जाके मिलता है। लिहाजा तो मामला ये हुआ कि अमेरिकन एड ने पाकिस्तान को नुकसान दिया, फ़ायदा नहीं दिया। दूसरा, पाकिस्तान के 8 से 10 गुना पैसे भी लगवा दिए इकोनॉमिकल लॉसेस के अंदर, प्लस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया। तो ये है यूएस एड का टोटल जो आपके सामने हमने सिनेरियो रख दिया है। अब आप खुद फैसला करें कि क्या सही है, क्या गलत है। ये हम आप पे छोड़ते हैं, हम कोई वर्डिक्ट नहीं देते, हम सिर्फ आपके सामने कोशिश करते हैं कि जो ख़बर है उसके अंदर की ख़बर आपके सामने ला के रखें। फ़ैसला आपने खुद करना है। तो जनाब, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वफ़ डिजिटल को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वफ़ डिजिटल का पेज को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।